ये कहाँ आ गए भाई? ये कौन सी जगह है? एकदम पहाड़ों के बीच में ये नदी, और नदी के बीच में ये सुंदर नज़ारा। हम कहाँ आ गए? तो वीडियो पूरा देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम केसरी एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो कुछ अलग होने वाला है, और आज का जिस जगह पे हम आए हुए हैं ये जगह बिल्कुल अननोन है, और टूरिस्टों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी इस साइड भी आके घूमें। देखने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। ऐसे ही कुछ सिक्किम की वादियों में हम आए हुए हैं। एकदम नया जगह, नया डेस्टिनेशन। तो ईस्ट सिक्किम के पांथांग एरिया में अभी आ चुके हैं हम, और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है दोस्तों। ये जो व्यू है, सामने कंचनजंगा थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, और यहाँ का नज़ारा अभूतपूर्व है दोस्तों। ये सामने धुप्पी के पेड़, और सिक्किम का जो घर होता है, गांव के बस्ती के जो घर होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे घर कितने सुंदर पहाड़ियों के बीच में दिख रहे हैं, और कितना शांत वातावरण है यहाँ का, और कुछ ऐसा नज़ारा है। और देखिए बच्चे कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं और किस तरह ये धूप का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पालतू कुत्ते और गाय वगैरह भी दिख जाएगी आपको। और कैसे यहाँ पे देखिए खेती बाड़ी भी ये लोग करके अपना जीवन को एक साधारण रूप में चलाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ सिक्किम का ऐसा गांव है, पांथांग एरिया में हम हैं। और देखिए कितनी सुंदर एक बछड़े को हम देख रहे हैं सिक्किम में, और बहुत ही अभूतपूर्व यहाँ का वातावरण लग रहा है दोस्तों। ये सामने राई साग जो है, ये राई साग, और बस्ती का जीवन कुछ ऐसा। तो रास्ते का भी कुछ लुत्फ उठाइए दोस्तों कि किस तरह की रास्ते हमें देखने को मिल रही है। ये छोटी सकरी रास्ते, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दोस्तों। किसी तरह का कोई धूल प्रदूषण का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर ऑक्सीजन, हरियाली, और एक ठंडी ठंडी सुनहरी खुशबूदार हवा जो बह रही है दोस्तों, एकदम आपको तरोताज़ा कर देगी। इस तरफ दोस्तों टूरिस्ट कम आते हैं, शायद पता नहीं होता है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस जगह पे आपको आज लेके चलूँगा जो जगह बहुत ही अनटच है। रास्ते में ये छोटे छोटे गांव आपको दिख जाएंगे, और बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। इस तरह पहाड़ों पे ये जो प्राकृतिक जीवन ये जीते हैं, बहुत सिंपल जीवन जीते हैं, बहुत ही अपने आप में मनोरम दृश्य को दर्शाता है। तो हम आ पहुँचे हैं दोस्तों
हैम्बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आज का डेस्टिनेशन जो है वही है। बन छ तो अभी ऐसा है दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं और बहुत सारी गाड़ियां भी यहाँ पे लगी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ टिकट भी लगता है, तो टिकट की भी व्यवस्था है। तो चलिए जैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी क्यूट बच्ची मेरे को मिली है, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम हो बहनी को? अच्छा, माथी जानू एकलो छ। तो चूंकि ऐसा है कि दोस्तों अभी ये बंद हो चुका है और इसका टाइमिंग जो है सुबह से बयान कति बजे खोलता, 9 बजे से 2 बजे का टाइमिंग है। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको फिर दिखाएंगे, अभी आगे दिखाने को बहुत कुछ है। तो अभी हम दोस्तों आ गए हैं हिमालयन व्यू पॉइंट पे, और यहाँ पे थोड़ा सा रुक के यहाँ का कुछ नज़ारा आपको दिखाएंगे दोस्तों। कुछ ऐसा नज़ारा है हिमालयन व्यू पॉइंट का, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ट्री हाउस भी बनी हुई है, जहाँ पे आप बैठ के चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। मैं एक बार ऊपर चढ़ के आपको दिखा रहा हूँ कि इस व्यू पॉइंट से आपको नज़ारा कैसा दिख रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे और रुकने के बाद यहाँ का आनंद भी हम लेंगे। तो कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों यहाँ से नज़ारा। और नीचे ये धूपी के पेड़, और एक्चुअली दोस्तों ये एक होम स्टे भी है, यहाँ पे आके आप रुक भी सकते हैं। तो यहाँ जब भी आएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कभी इस तरफ आए। और सामने आपको शायद कैमरे में नहीं दिखाई दे रही होगी, हिमालय पर्वत कंचनजंगा का कुछ दृश्य दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ। और दोस्तों ये कुछ नज़ारा आप देख पा रहे हैं, एकदम हरियाली के बीच में। और सिक्किम जब भी कभी दोस्तों घूमने आए तो उसके इंटीरियर को भी घूमने का प्रयास करें, क्योंकि इंटीरियर में ही आपको असली रोमांचक दृश्य देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ घर होता है सिक्किम का, गांव के घर ऐसे कुछ दिखते हैं। और यहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं दोस्तों, किसी भी तरह का कल छल बल इनमें नहीं होता है, एकदम सिंप्लिसिटी के साथ ये अपने जीवन को जीते हैं। कहा भी गया है दोस्तों कि पहाड़ों पे अभी भी सच्चाई बसती है, और उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सिक्किम में है। रास्ता दोस्तों बहुत ही अपने आप में अनोखा दिख रहा है, दोनों तरफ धुप्पे के पेड़ और बीच में रास्ते। धूप जैसे ऐसे लग रही है जैसे कि बल्ब जल रहा हो दोस्तों, दोनों तरफ छांव के बीच में रोशनी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली।
और सामने इस तरह के छोटे छोटे जो दुकान आपको दिख जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ वगैरह मिलती है। आप चाहें तो यहाँ से ऑर्गेनिक सब्जी वगैरह ले सकते हैं। छोटे छोटे स्टॉल बने होते हैं। अब हम टीनटेक एरिया में आ चुके हैं। टीनटेक जो है ठीक डिक्चू से पहले पड़ता है दोस्तों, और डिक्चू होके लोग मंगन भी जाते हैं। अब ये रास्ते देखिए दोस्तों, किस तरह से पहाड़ों को काट काट कर ये रास्ते बनाए गए हैं, और कितना सुंदर नज़ारा है। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों टीनटेक वाटरफॉल्स, और टीनटेक वाटरफॉल्स जाके वहाँ से आपको दिखाएंगे कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। और रास्ते आप देख रहे हैं दोस्तों, किस तरह से रास्ते बने हुए हैं, और इस तरफ खाई। अद्भुत अद्भुत, अल्टीमेट। तो जल्दी आइए दोस्तों, जल्दी आइए, जल्दी। इस तरह का नज़ारों का आनंद लेना चाहता है तो जल्दी आइए हमारे सिक्किम में। देख पा रहे हैं क्या मज़ेदार सीनरी के साथ। मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। खूब भालो বন্ধুরা তাড়াতাড়ি চলে এসো, তোমাদেরকে বলছি তাড়াতাড়ি চলে এসো তীর্থেক ওয়াটারফলস, যেটা মঙ্গনের রাস্তায় আছে। চলে এসো। एक्चुअली दोस्तों क्या है ना कि आपको जब भी कभी सिक्किम घूमना है तो इंटीरियर को घूमना पड़ेगा, तभी आप सिक्किम को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और टीनटेक वाटरफॉल्स, रास्ते बहुत सकरे हैं दोस्तों, मज़ा आ रहा है। और इन सब रास्तों में आपको एक भी लोग देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब बहुत करीब आ गए हैं टीनटेक वाटरफॉल्स के, और नज़ारे ऐसे अल्टीमेट है दोस्तों कि ये वीडियो क्लोज करने का मन ही नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं कंटिन्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे है क्या। देखने से तो कुछ नज़ारा अच्छा दिख रहा है, बट ऊपर आने के बाद ही पता चलेगा ये है क्या। रास्ते में ये टीनटेक से ठीक पहले आपको दिख जाती है। तो दोस्तों ये एक व्यू पॉइंट है, और अभी हम व्यू पॉइंट में आके यहाँ से कुछ व्यू का नज़ारा खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अल्टीमेट दोस्तों, अल्टीमेट। वाओ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे एकदम ये सिक्किम की ट्रेडिशनल चीज़ें, और ये पता नहीं दोस्तों ये कितने वर्षों पहले ये बनाई गई होगी। और यहाँ से एक व्यू पॉइंट है, वहाँ भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नज़ारा कैसा दिख रहा है। बहुत कम लोग आए हुए हैं दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है। मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये व्यू है, ये कुछ व्यू है, अल्टीमेट है दोस्तों, अल्टीमेट।
कैसा लग रहा है दोस्तों ज़रूर बताइएगा यहाँ का नज़ारा। और यहाँ से अल्टीमेट व्यू दिख रहा है, पहाड़ों को देखिए इस तरफ। सुबह के समय जब आएंगे दोस्तों तो आपको और भी सुंदर दिखेगी। ज़रूर बताइएगा कैसा दिख रहा है। सही होगी। तो दोस्तों एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा इस जगह को। ये ठीक आपको टिनटेक वाटरफॉल्स से ½ किलोमीटर पहले है। और जैसा कि मैंने अभी लोकल लोगों से बात करके पता किया, इस जगह को टूरिज्म व्यू पॉइंट कहते हैं। और वास्तव में दोस्तों यहाँ से नज़ारा बहुत ही अल्टीमेट दिख रहा है, बहुत ही अल्टीमेट। इतनी शांति, इतनी हरियाली कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप सुबह के टाइम में आते हैं ना, तो जैसा लोगों ने बताया कि जो सामने वो पहाड़ दिख रहा है, वो बर्फ़ की पहाड़ जो है, सुबह अभी एक्चुअली फॉगी है इसलिए वो क्लियर थोड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन खुली आंखों से तो फिर भी दिख रहा है। पता नहीं कैमरे में ये कितना कैप्चर कर पा रहा है। तो जो भी हो दोस्तों, एक बार ये टूरिज्म व्यू पॉइंट टिनटेक ज़रूर आए और यहाँ आके यहाँ का आप आनंद उठाएं। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं ये टिनटेक वाटरफॉल्स। और अभी एक्चुअली बारिश का मौसम नहीं है, इसीलिए इस झरने में पानी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है टिनटेक वाटरफॉल्स। और चूँकि अभी बारिश का समय नहीं है, इसीलिए इसमें पानी कम है। और ये जो है गैंगटोक और डिक्चू के रास्ते में भाया पांथांग जब आप जाते हैं तो ये व्यू पॉइंट आपको दिखता है। और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये कुछ नज़ारा था टिनटेक वाटरफॉल्स का। और यहाँ पे दोस्तों एक टावर बैठ रही है इलेक्ट्रिक की। और देखिए अब नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। टिनटेक से थोड़ा ऊपर जाके फिर हम नीचे की तरफ, जो कि डिक्चू की तरफ जा रहे हैं हम। और यहाँ के गांव दोस्तों इतने सफाई वाली जगह पे है। और ये बीच में एक रेस्टोरेंट भी पड़ता है, यहाँ आके आप थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर गांव है दोस्तों। और एक्चुअली टूरिज्म जो है इसी तरफ है। ये एरिया को राकडोंग बोलते हैं, राकडोंग। और ये राकडोंग जो है ये टिनटेक के बाद पड़ता है और डिक्चू से पहले पड़ता है। तो अब हम डिक्चू की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में कुछ और देखने को या दिखाने को मिलता है तो ज़रूर आपसे मिलते हैं दोस्तों। इस तरह पहाड़ों पे देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों जब इन सब जगहों पे आप आके घूमेंगे।
अल्टीमेट है, अल्टीमेट दोस्तों। शहर ही नहीं, सिक्किम के जो इंटीरियर गांव है वो भी सफाई के लिए जाने जाते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रास्ते की कंडीशन देख के आपको पता चल रही होगी कि कितनी सफाई यहाँ मेंटेन की गई है। बहुत ही सिंपल जीवन और बहुत ही सुंदर जीवन है। ये बीच बीच में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं दोस्तों। और यहाँ का गांव देख रहे हैं, 10-20 घर को लेके एक गांव बना हुआ है। और कितने सुंदरता से ये घर बने हुए हैं, पूरी सफाई मेंटेनेंस के साथ। छोटी मोटी दुकान, तो सामने दोस्तों मैं एक टर्निंग दिखा रहा हूँ कि पहाड़ों पे किस तरह की टर्निंग वाली रास्ते होती है। और ठीक इसी तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये नज़ारा कुछ ऐसा। और सबसे बहादुरी की बात क्या है दोस्तों, आप एक बात को देखें कि किस तरह से ये पहाड़ों पे इलेक्ट्रिक का काम ये मज़दूर कितनी मेहनत से चढ़ के कर रहे हैं। और इनके जज्बे को सलाम इसलिए किया जाता है दोस्तों कि देखिए किस तरह से ये, शायद ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी के पैनल को ये बैठा रहे हैं। वास्तव में ये अपने काम को बहुत अच्छे रूप से कर रहे हैं। और मैं उत्तम केसरी इन जैसे मजदूर भाइयों को जो अपना काम जान को जोखिम में डाल के कर रहे हैं, दिल से सैल्यूट करता हूं दोस्तों। और देख पा रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई और सामने इतनी खाई। तो चलिए जो भी हो दोस्तों, इनके काम को सलाम और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ठीक डिक्चू से पहले एक छोटे से दुकान में आए हुए हैं और वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट लिया। और एक दीदी जो है, बहुत ही अच्छी दीदी है। तो दीदी थोड़ा सा बोलिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये जगह का नाम क्या है, इस जगह पे लोग आते हैं तो क्या देख पाते हैं। इस जगह पे एक छोटा सा पॉइंट जैसा हो चुका है अभी। ये दिक्चुक पॉइंट कहने से सबको पहचान में आ जाता है। और इधर थोड़ा टिस्टा रिवर का, माउंटेन का, पहाड़िया इलाका, सब 3 पॉइंट्स ऑलरेडी इधर से दिखता है। इसीलिए अभी टूरिज़्म जैसा ही यहाँ बन चुका है ये पार्क में। बहुत अच्छा सीन है, आइए। और अच्छा चाय इधर मिलता है, बहुत टेस्टी मिलता है। नंबर 1 चाय तो बनाती हूँ मैं, बहुत फास्ट फूड मिलता है, सब मोमो वगैरह कुछ ऐसा ही है। तो दीदी के यहाँ ज़रूर दोस्तों आके एक बार चाय का आनंद लीजिएगा। दीदी देखिए कितना अच्छी तरह से हमें बताई कि इस जगह पे आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। और मैं आपको यहाँ से कुछ नज़ारा जो है वो दिखा रहा हूँ दोस्तों। एक बार ज़रूर आएँ इस जगह पे। और ये पहाड़ों के बीच में दोस्तों इतना मज़ा आता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। तो एक बार ज़रूर आइए दोस्तों, इन नज़ारों को देखिए।
ये देखने के लिए बनी है, प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं दोस्तों। और हमारे ठीक नीचे आप देख पा रहे हैं ये तीस्ता नदी, कैसे ये तीस्ता नदी का जल स्तर, कितना सुंदर ठहरा हुआ पानी। और चलिए दोस्तों, मैं अभी आपके लिए वहाँ भी जाके दिखाऊंगा कि वो नदी नज़दीक से कैसी दिखती है। और ये टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच से होता हुआ हम आगे की ओर मिलते हैं। तो चलिए मोटो ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। और ये देखिए दोस्तों, कितना करीब आ गया है तीस्ता नदी। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर उतर रहे हैं, नदी हमारे बिल्कुल करीब आती जा रही है। और रास्ते की कंडीशन आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ रास्ता है। तो रास्ते के लेके मैं आपको यही बताऊंगा कि 95% रास्ता जो है वो एकदम सुंदर रास्ता है और थोड़ा सा छोटा रास्ता है दोस्तों। बस आपको मोड़ों पे बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी। वैसे और कोई इशू नहीं है। गांव में आपको बीच बीच में गांव पड़ते हैं और गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। कहीं भी यदि किसी तरह की आपको मदद चाहिए तो तुरंत मदद कर देंगे। बहुत सीधे साधे लोग हैं दोस्तों, बहुत प्यार बांटते हैं और उन्हें खुशियाँ होती है। इस तरह के टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो उन्हें बहुत खुशी का अनुभव होता है। अब एकदम करीब आ गए हैं दोस्तों, थोड़ी सी। अब एक ये पॉइंट देखिए दोस्तों, ये पॉइंट से हमें राइट जाना है और यहाँ से यदि आप लेफ्ट जाते हैं दोस्तों, ये सीधा जो रास्ता जाता है ये आपको सिंगताम चली जाती है। तो हमें यहाँ से राइट टर्न करके डिक्चू की तरफ जाना है। और जैसा कि ऊपर से ये नदी दिख रही थी दोस्तों, अब एकदम हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं नदी के। जैसा आप देख पा रहे हैं ये नदी, और ये हम एंटर कर चुके हैं दोस्तों डिक्चू बाज़ार में। और ऐसा कुछ नज़ारा है डिक्चू बाज़ार का। एक छोटा सा बाज़ार है, देख पा रहे हो, एकदम शांत वातावरण। डिक्चू बाज़ार कुछ ऐसा दिखता है। और ठीक ये रास्ता आगे चल के, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं सामने, एक ब्रिज आएगी। ये ब्रिज से आगे ये रास्ता मंगन की ओर चला जाता है। और ये अल्टीमेट हम उसी ब्रिज पे आ गए दोस्तों, जिस ब्रिज को मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था। और ये रास्ता आगे चल के मंगन चली जाती है। हमें मंगन नहीं जाना है, हमारा डेस्टिनेशन यहीं डिक्चू ब्रिज तक ही है दोस्तों। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रुक के आपको नज़ारा दिखाएंगे। और इसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम आए हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा होगा। और जो भी भाई यदि मंगन की तरफ जाना चाहते हैं, इसी ब्रिज को क्रॉस करके मंगन की तरफ जा सकते हैं। सामने एक बोर्ड दिखाई दे रही है जहाँ पे लिखा है मंगन पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन स्टार्ट। यहाँ से आप मंगन क्षेत्र में चले जाते हैं और मंगन से आप फिर योमथांग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं कभी
ज़रूर आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि युमथांग कैसा है। क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है मेरे पास, इसीलिए मैं नॉर्थ सिक्किम अभी नहीं जा पा रहा हूँ। तो ज़रूर आपसे कभी ना कभी मैं युमथांग भी जाके दिखाऊंगा। नदी किनारे इस ब्रिज पे बैठ के यहाँ का आनंद जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और मैं आप सभी से एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि कभी आके इस ब्रिज पे अपना समय व्यतीत करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरे इस तरफ आप देखिए ये नज़ारा जो है कैसा दिख रहा है। बहुत अल्टीमेट है दोस्तों, बहुत अल्टीमेट, अपने दिल को खुश करने वाला ये नज़ारा है। मुझे पता नहीं दोस्तों, एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, लोगों को क्या है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन जगहों को एक्सप्लोर करना, इन सब जगहों पे, इन प्राकृतिक वादियों पे आके जो आनंद आता है दोस्तों, दिल को खुश कर देती है दोस्तों। और मेरी बाइक देखिए, मेरी बसंती, इसको मैं सलाम करता हूँ क्योंकि इसने मुझे बहुत जगह घुमाया है और आगे भी बहुत जगह घुमाएगी। तो जो भी हो दोस्तों, अच्छा लगा इस जगह को एक्सप्लोर करके। तो दोस्तों घूमते घूमते अब रात हो गई है, समय लगभग 7 बजने वाले हैं। और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और यदि आप मेरे चैनल सिक्किम राइडर उत्तम केसरी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आने वाले समय में आपके लिए लेके आऊँगा। और रात के समय पहाड़ों का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और मेरी फॉग लाइट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।